क्लास 12 की मैथमेटिक्स। मैं शुभम गुप्ता आप लोग सभी लोगों का स्वागत करता हूं एकेडमिक क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा अलजेब्रा। और अलजेब्रा देखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स के आते हैं और क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। देखिए पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा, जो 10th में पढ़ा था उससे ये रिलेटेड अलजेब्रा नहीं है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो चैप्टर्स आते हैं अलजेब्रा में। कौन कौन से होते हैं भाई? मैट्रिक्स होते हैं और डिटरमिनेंट्स होते हैं। मैट्रिक्स होते हैं और डिटरमिनेंट्स होते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स टोटल आपके अलजेब्रा जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 13 मार्क्स के आते हैं, मैक्सिमम 13 मार्क्स के होंगे। ओके, तो आगे देखिएगा इसमें मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, किसको कहते हैं मैट्रिक्स, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। चलिए देखिएगा ये जो है मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स ये होते हैं आपके रेक्टेंगुलर, जो होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। इनके जो नंबर होते हैं m और n, ये क्या होते हैं भाई? m और n है क्या? इसमें m का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को मींस क्या? ऐसे जो होते हैं लाइनिंग, ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं भाई। किसको? इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल, इस तरह से जो रो, ये जो रो होते हैं इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ओके, और ये जो लाइनें बनती है इसको वर्टिकल कहते हैं। यानी ये जो होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। चलिए देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m into n in the form of m horizontal lines called row and vertical line called column is called a matrix of order m into n। कौन सी ऑर्डर में होते हैं भाई? ये m और n की ऑर्डर में ये होते हैं। यानी जितने नंबर, जितने एलिमेंट्स आपके m के होंगे और n के होंगे, उन दोनों के प्रोडक्ट को उसका क्या बोलते हैं भाई? ऑर्डर कहते हैं। यानी m into n। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? a से, मींस कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर ये हो जाएंगे और ये एक रेक्टेंगुलर होता है, इसलिए इसको इस फॉर्म में राइट किया जाता है। पहला एलिमेंट a11 a, यहां क्या होते हैं भाई? 1 2 a13, यहां पे 2 1, यहां पे a2 2 a3 3, सॉरी 2 3, ठीक है। तो ये आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गए। ये कोई जरूरी नहीं यही तक फिक्स है, इसकी वैल्यू हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, nth टर्म तक होते हैं। इधर भी आपके जो आपके वर्टिकल में होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं भाई? nth टर्म तक के होते हैं, ठीक है। ये पहले वाले को देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड रो। ये क्या कहलाएगा भाई? रो कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? कॉलम, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं भाई? वर्टिकल में कॉलम होते हैं। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें और भी क्या चीजें होती हैं इसकी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको एक तो इस ब्रैकेट से भी इंडिकेट करते हैं। ओके, आगे देखिएगा जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले जो होते हैं रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होते हैं भाई? जैसे कोई भी एलिमेंट, जैसे कोई भी मैट्रिक्स जो होते हैं, जैसे उसको कैपिटल इंडिकेट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से या कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक रो के फॉर्म में केवल आते हैं a11, ठीक है, a12 a13, इसमें कोई भी एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं, क्लियर है। और दूसरा आता है क्या भाई? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक पर्टिकुलर कॉलम के फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में ये लिखे होते हैं लाइक दिस टाइप, a इक्वल a11 a21 a31। ओके, एक पर्टिकुलर कॉलम में आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई? कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है और नल मैट्रिक्स दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जीरो मैट्रिक्स में ये होते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स में क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा, यानी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? इसमें जीरो होते हैं। सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? जीरो। जैसे ये कोई भी एक एलिमेंट हो गया और इसमें क्या हो गया भाई? सभी एलिमेंट्स जीरो हो गए। ओके, इसको लोग क्या कहते हैं भाई? जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। रो और कॉलम की दोनों के एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, क्लियर है। अब बात आती है आपके डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स।
यानी इसमें ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं ये, चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार चेक। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स में अगर कोई भी एक मैट्रिक्स अगर हम राइट कर देते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे 5 2 0 1 2 5 3 4 2, ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है, या फिर ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब बात होती है केवल डायगोनल मैट्रिक्स की। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, केवल और केवल जैसे कोई भी एलिमेंट्स गिवन है और बाकी सारे एलिमेंट्स उसके जीरो हो, एक डायगोनल के फॉर्म में एलिमेंट्स गिवन है और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो। ओके, जो डायगोनल में हो बस वही आपके जीरो ना हो, मींस क्या, ये सारे पर्टिकुलर एलिमेंट्स कोई ना कोई दिया हो वो जीरो ना हो, लेकिन बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और इसमें किनारे आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल में आपके जीरो नहीं होने चाहिए, कुछ मतलब क्या, पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स दिए होने चाहिए। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, स्केलर मैट्रिक्स एक नॉर्मली मैग्नीट्यूड उसमें गिवन होते हैं, ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। यूनिट मैट्रिक्स में एक आपका क्या होता है, पूरा कंप्लीटली ये क्या होता है आपका, पूरा कंप्लीटली यूनिट मतलब क्या, 1 1 लिखे होते हैं, टोटल वो क्या होता है भाई 1 1 लिखा होता है, सभी एलिमेंट्स क्या होता है भाई 1 होता है, इसलिए उसको लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स, इन दो एलिमेंट्स का, इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करते हैं भाई, कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके उसमें बताया जाता है। क्लियर है? चलिए इक्वल मैट्रिक्स देखिएगा, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स में दो एलिमेंट्स को मींस क्या, दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करते हैं भाई, रिलेट करके इक्वल करके दिखाया जाता है। क्लियर? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं और ध्यान दीजिएगा उन क्वेश्चंस पे। ओके, क्या क्या क्वेश्चंस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा इसमें कौन कौन से लॉ होते हैं, कौन कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ इसके पर्टिकुलर लॉ होते हैं, उस लॉ को आप लोग ध्यान देंगे। लॉ ऑफ मैट्रिक्स देखिएगा, पहला है आपका, पढ़े होंगे आप लोग क्लास 6 में, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जाती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, तो ये आपको कौन सी मैट्रिक्स होता है भाई, सॉरी ये मैट्रिक्स के लॉ है, कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ होते हैं। ये आपका दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी प्लस सी, ये आपके बुक में थ्योरम के फॉर्म में भी गिवन होंगे, एक बार इसको जरूर इसके थ्योरम देखिए, प्रूफ करने का मेथड देखिए, न समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन हाँ भाई एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक लड़का था बहुत अच्छा कमेंट किया, मैं ये कहना चाहूंगा उस लड़के को कि भाई देखिए पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ठीक से पढ़िए और ऐसे अनावश्यक कमेंट्स ना करें मिस्टर अंकित जी, ठीक है, आप जो है ऐसे कमेंट्स करके आप बताना क्या चाहते हैं, आप पढ़े बायो और क्लास में मैथ्स में कमेंट करें ऐसे तो फिर ठीक नहीं होता है। क्लियर है? मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से जान गया हूं, ठीक है, ये फेक आईडी जो है यूज हो रही है, कृपया इस तरह के काम ना करें, नहीं तो आप बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? बाद में फिर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, समय रहते समझ जाए, नहीं तो फिर आप खुद समझेंगे क्या होगा आपके साथ। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग, कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, ये आपके जैसे एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं, यानी ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिए हैं A और उसका एडिटिव इनवर्स दिया है, माइनस होते हैं, एडिटिव इनवर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी इन दोनों का सम क्या होता है, जीरो के इक्विवेलेंट होते हैं। अगर कोई भी अगर उसमें क्या, अगर हम लोग कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी किसी भी नंबर में अगर हम जीरो का ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम आते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? आगे देखिएगा, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम ध्यान देंगे क्या चीजें हैं क्वेश्चंस में, और हाँ इस वीडियो की टोटल आपको 3 पार्ट में ये वीडियो दिए जाएंगे, इस चैप्टर की वीडियो, ठीक है, ओनली फॉर मैट्रिक्स 3 वीडियो होंगे, डिटरमिनेंट्स की भी 3 वीडियो, यानी अलजेब्रा का कुल मिलाकर 6 वीडियो होगा, और पूरे इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें और समझें। नहीं समझ में आते क्वेश्चंस तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप एकेडमिक क्लासेस बाय शिवम गुप्ता ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको सभी बुक अवेलेबल होगी, मींस क्या, आर.एस. अग्रवाल की जो बुक होती है क्लास 12 की वो वहां पे होगी, और जो भी नोट्स चाहिए होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सारे नोट्स वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
हैंड रिटन नोट्स भी आपको चाहिए होगा वो भी बताइएगा। सभी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर से पहले वो ऐप डाउनलोड करें टेलीग्राम, और उसमें जो है आप टाइप करिएगा एकेडमिक क्लासेस बाय शुभम गुप्ता, तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्या, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स गिवन है। अब दिया क्या है, नंबर ऑफ रो इन ए। ए में कौन कौन कितने नंबर हैं, ठीक है, रो की कितनी क्वांटिटी है। तो रो देखिए कितना है, 1 2 3, कितने हैं भाई 3, इसमें बस 3, ओके। अब यहां बोला कॉलम, तो कॉलम कितने होंगे 1 2 3 4, ये कितने होंगे भाई 4 होंगे, क्लियर। और ऑर्डर की बात किया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 12 हो जाएंगे, यानी ऑर्डर कौन से होंगे 3 into 4 के होंगे, क्लियर। अब बात करेंगे टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, बस इसका प्रोडक्ट लिख देंगे 12, ओके। अब बात करेंगे हम लोग पहले वाले को क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग A11 बोलते हैं, इसको A12 बोलते हैं, इसको A13 बोलते हैं, इसको A14 बोलेंगे, इसको 21, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई 22, ये आपका क्या होगा A23, इसको बोलेंगे हम लोग A24, ओके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई A31, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग A32, इसको A33, और इसको लिखेंगे हम लोग A34। अभी आपको लिखना क्या है, बताना क्या है, कौन सा एलिमेंट A21, A23 है, नहीं 3 है, तो 3 देखिएगा A23, तो दूसरा आपका रो होगा और 3 मतलब ये -3 होगा आंसर, नहीं क्या होगा भाई माइनस, ये आपका हो जाएगा हाँ A23 8 होगा, सॉरी क्या होगा 8 होगा। अगली बात करेंगे हम लोग A31, ये होगा आपका √2, क्लियर, ठीक है। और यहां पे बात करेंगे हम लोग A14 की, A14 आपका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। बात था अब यहाँ पे A33 की, तो A33 में क्या होगा ये ध्यान दें, A33, तो A33 आपका क्या होगा 4 होगा, ओके। और दिया है आपका A22, तो A22 ये ध्यान दें आप, A22 क्या होगा भाई 0, ओके। दैट्स योर कंप्लीट आंसर, ओके। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बहुत अच्छी है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या चीजें हैं एक बार देखिएगा। आई का मतलब क्या होता है और जे का मतलब क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं भाई, ये आपके कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे भाई रो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं रो, और ये क्या कहलाते हैं कॉलम, क्लियर। अब अपना क्या बनाना है भाई, देखिएगा ये देखिएगा यहां लिखते हैं हम लोग 1 1, पहले तो A11 लिखेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट क्या बन जाएगा देखिएगा 2 into 1 minus 1 is equal to 1 होंगे, is equal to 1, देखिएगा यहां लिखते हैं 1 2, तो यहां हो जाएगा आपका देखिए 2 into 1 minus 2 is equal to 0, क्लियर है। ये हो जाएंगे 2 1, तो इसमें हो जाएंगे 2 into 2 -1 is equal to 3 हो जाएंगे। फिर यहां लिखेंगे हम लोग A22, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 2 4 -2 is equal to 2, यहां लिखेंगे हम लोग 3 1, तो क्या हो जाएंगे भाई 3 2 जा 6, 6 -1 is equal to 5। फिर आगे हम लोग लिखने वाले हैं 3 2, तो यहां ध्यान देंगे आप क्या हो जाएंगे भाई 3 2 जा 6 -2, 6 -2, तो क्या हो जाएंगे आपके 4,
चलिए तो अभी आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे आपका क्या बन जाएगा भाई, A11 A12, यहां पे लिखेंगे A21, फिर नीचे हम लोग लिखेंगे ठीक है A31, यहां लिखेंगे A22, यहां लिखेंगे A32। तो ये आपके कंप्लीट वैल्यूज बस पुट कर देने हैं, आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, लिख देते हैं एक बार, ठीक है। और आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ लें, ठीक है। यहां लिखेंगे 1 0, फिर आपका 2 1 की प्लेस पे क्या है भाई 3 है, फिर 2 होगा, फिर 3 1 की प्लेस पे 5 है, उसके बाद 4 है। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। यही आपका मैट्रिक्स बन के प्रिपेयर हुआ है। इसको आप एक बार देखें, स्क्रीनशॉट लें, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को देखिए पहले। इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। काफी इजी पैटर्न है, ठीक है। आप लोग इन चीजों को देखिए, आप लोग को सिंपल प्लस करने आता होगा। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी दिए हैं, b प्लस a दिए गए हैं, यहाँ पे सेम वही पैटर्न यूज करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कोई चीज आपका क्या हो भाई, कोई भी चीजें अगर आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और फालतू की चीजों पे ध्यान ना दें। बहुत सी आप फालतू की चीजों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते वक्त आप अपने आप को एक सेपरेट अलग रूम में रखें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ें। इस होली आप लोग सेलिब्रेट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा इसमें क्या है, a प्लस बी। सबसे पहले a के एलिमेंट और b के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग a प्लस बी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है भाई 2 -3 5, यहां पे -1 0 3 प्लस यहां पे 3 4 -3 2 -2 और 1 ये दिए गए हैं, ओके। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऐड कर लेते हैं। यानी a यानी पहला एलिमेंट जो होगा पहले से ही ऐड होगा, यानी 3 2 5 हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3, ये आपके हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे -3 और ये आपके हो जाएंगे 4। तो ये आपका क्या बन गया भाई, ये आपका बन गया है a प्लस बी। क्लियर है? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मींस क्या, इसी क्वेश्चन में अभी आपका दूसरा मींस ये आपका LHS था, ये कौन सी साइड थी भाई LHS। अभी हम लोग RHS साइड सॉल्व करने वाले हैं, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। b प्लस a ये आपका क्या भाई RHS है, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं, वैल्यू पुट करके 3 2 -2 4 -3 और 1, इनको ऐड करते हैं किसके साथ भाई a के साथ 2 -3 5 -1 0 और 3। अगर इनको ऐड करते हैं देखिए क्या वैल्यू आती है भाई, फिर से ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा 3 + 2 क्या हो जाएंगे 5, ओके। 2 3 माइनस का 1, क्लियर। फिर 2 -2 है +5 है, क्या हो जाएंगे 3। फिर 4 माइनस का 1 3 हो जाएंगे ऐड करने पे, -3 0 -3 हो जाएंगे, ठीक है। 1 + 3 4 हो जाएंगे, ओके। तो इसका स्क्रीन अच्छे से शॉट लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। आप देखेंगे LHS = RHS, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। एक और क्वेश्चन होगा, ध्यान दें अच्छे से। यहां गिवन है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिएगा किस तरीके से हम फाइंड करते हैं a की वैल्यू को। चलिए आगे देखिएगा, बस कुछ करना हम लोगों को ज्यादा नहीं है। यहां पे गिवन है क्या भाई 5a =
a is equal to what 5, a is equal to 5 10 minus 15 2 3 4 1 0 minus 5। तो बस लिखेंगे क्या a इक्वल ये जो एलिमेंट्स है इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे 1/5 ओके। यहां लिखेंगे 5 2 1 10 3 0 minus 15 और यहां पे होगा -5 ठीक है। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें अंदर क्या होगा भाई यहां पे हो जाएंगे 1 10 को 5 से डिवाइड करते हैं 2 -3 यानी 2/5 यहां होंगे आपके 3/5 होंगे उसके बाद 4/5 होंगे ओके ठीक। उसके बाद आपके क्या आएंगे भाई उसके बाद आपके आएंगे 1/5 और यहां पे 0 और माइनस का 1 ठीक है। इसको आप अच्छे से समझें। अगर ना समझ में आया हो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें लिखें और हमें बताएं ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं वो ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा यहां पर लोगों को क्या करना है भाई x y और z का सम फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते देखिए ये आपके सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान दें। तो अभी क्या है इक्वेट कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन बन जाएंगे देखिएगा x माइनस y इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे यहां पे हो जाएंगे 2y इज इक्वल टू 4 क्लियर ठीक। तो यहां देखिएगा सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं y इक्वल 2 हो जाएंगे। आप तो इतना जानते होंगे भाई कि अगर 2 से 4 को डिवाइड करते हैं क्या आता है भाई 2 आएंगे। अब ये y की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यानी x इज इक्वल टू यहां पे 2 ये इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे भाई 3 हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 3। तो ये आपका 2 और ये 3। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं भाई z की वैल्यू फाइंड करनी बहुत इजी है देखिएगा 2y प्लस z इज इक्वल टू क्या दिया भाई 9। यहां पे हम लोग y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस z इज इक्वल टू 9 तो z इक्वल 9 माइनस 4 क्या है भाई z की वैल्यू 5 ओके। ये आपकी वैल्यू किसकी होगी भाई z की होगी। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट करने हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अब तीनों का सम कर लेते हैं भाई सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिएगा x की वैल्यू क्या है भाई 3 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 5 इन सबको ऐड करते हैं आंसर विल 10 दैट्स आवर आंसर ओके। चलिए स्क्रीनशॉट लें ठीक है और हाँ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। होली आप अच्छे से सेलिब्रेट करें। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंकित जी आप पढ़ाई पे फोकस करें और इन सब बातों पे एक गाली गलौज पे भाई ध्यान ना दें। क्लास में पर डे प्रेजेंट रहें और बायो की क्लास अटेंड करें। फेक आईडी का यूज कम करें ठीक है। ये अंकित गुप्ता के नाम से आईडी थी भाई लेकिन मैं आपको बता दूं ये नाम किसी और बच्चे का मैं वो नाम भी ओपन नहीं करना चाहता हूं ठीक है। इसलिए कि भाई कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे। भाई मास्टर हूं तुम्हारा ठीक है बहुत पहले से ठीक है ना अभी तुम सीख रहे हो ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे ठीक है। आज के लिए इतना ही धन्यवाद।